सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके पर्यावरण के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं पर्यावरण के। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको लगेगा अगर ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिएगा, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1972 में। फिर है वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1980 में। और इसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये 1986 में। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? ट्रिक यहाँ पर दी है, यहाँ पर मैंने ट्रिक एक बनाया है, आप देखिए। पहले वन में रहने वाले जीवों का शिकार शुरू हुआ तब 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना। तब तक वनों को लोग काटने लगे, तब 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को बनाया गया। और फिर धीरे धीरे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ा और यह देखा गया कि पर्यावरण ही संकट में पड़ गया है, तब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में। तो इस तरीके से आपको आसानी से याद हो गया होगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। अब इसके बाद देखिए, वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना हुई थी 1981 में। फिर हांगुल परियोजना कब शुरू की गई? हांगुल मृग परियोजना यह शुरू की गई 1970 में। आपको पता है ये हांगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, कश्मीर के वनों में ये पाए जाते हैं हांगुल मृग। इसके बाद देखिए, शेर परियोजना कब शुरू की गई? शेर परियोजना 1972 में। फिर बाघ संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो बाघ संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में। फिर मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया? तो 1974 में। इसके बाद कछुआ और घड़ियाल अधिनियम कब शुरू किया गया? कछुआ और घड़ियाल संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया 1975 में। अब इसको याद कैसे करेंगे? हांगुल मृग को पीछे से शेर, चीता या बाघ, मगर, घड़ियाल और फिर कछुआ पकड़ने की कोशिश किए। तो हांगुल मृग को, यानी कि 1970, आपको पता है, हांगुल मृग को पीछे से शेर, बाघ, मगर, घड़ियाल और फिर कछुआ पकड़ने की कोशिश की है। तो हांगुल मृग 1970, शेर 1972, बाघ 1973, मगर 1974 और घड़ियाल और कछुआ 1975। तो इस तरीके से आसानी से आप इस ट्रिक की मदद से पूरा याद रख सकते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए, विश्व वानिकी दिवस या विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। फिर है विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। याद कैसे रखेंगे? पेड़ लगाओ, पानी डालो, पृथ्वी हरी भरी। तो पेड़ लगाओ यानी कि वन वानिकी दिवस 21 मार्च, फिर पानी डालो यानी कि जल दिवस 22 मार्च, फिर पृथ्वी दिवस कब मनाता है? तो 22 अप्रैल, पृथ्वी हरी भरी। तो पेड़ लगाओ, पानी डालो, पृथ्वी हरी भरी। इसके बाद देखिए, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो 1974 में बना। फिर है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981 में। फिर है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ग्रीन मफलर, मफलर हम कहाँ लगाते हैं? कान में लगाते हैं, कान में लगाते हैं। और याद रखिएगा, कान में क्या घुसती है? ध्वनि। हम कैसे कोई चीज सुनते हैं, कोई बोलता है तो कान से ही सुनते हैं, तो यह ध्वनि से संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीपी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1974 में, 22 सितंबर 1974 में। फिर इसके बाद देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। फिर है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? देहरादून में है। आपके पर्यावरण के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोग मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आप लोग प्लीज उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और हिंदी में भी मैंने कई क्लासेस ली हैं, हिंदी की वीडियोस भी आप देख करके जाइएगा। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? जोरहाट में है। कहाँ है? जोरहाट।
फिर वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। फिर है गैंडा संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो यह 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना, याद रखिएगा। फिर है हिम चीता संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? हिम चीता और ये गैंडा दोनों 1987 में ही शुरू किया गया था, याद रखिएगा। फिर है हाथी परियोजना कब शुरू की? हाथी परियोजना 7 दिसंबर 1992 में शुरू की गई थी। फिर है लाल पांडा, अभी इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पढ़ने वाले हैं। लाल पांडा संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? 1996 में, लाल पांडा। फिर है गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? 2006 में, जब गिद्धों पर भी संकट आ गया तो इनके संरक्षण के लिए भी योजना बनानी पड़ी सरकार को। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको हम। गैंडा, हिमचीता, ये दोनों कितने में? 1987 में, और फिर उसके बाद हाथी 1992 में, और फिर लाल पांडा 1996 में, और फिर लास्ट में गिद्ध 2006 में। अब इसके बाद देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। अगर इसमें से एक भी दिया होगा तो वही सही होंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो आप सभी को अच्छे से पता है, उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो अपिको आंदोलन के प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े। अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता है मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर। फिर है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में किया गया? सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया था, क्योंकि सरदार सरोवर बांध बन रहा था, तो इसी को लेकर के यहाँ पर इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। फिर साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिखा भी था। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है? केरल के पलक्कड़ जिले में, केरला में है ये, और ये पलक्कड़ जिले में है वहां के। फिर साइलेंट वैली आंदोलन किस लिए चलाया गया? तो साइलेंट वैली आंदोलन यह केरल के पेरियार नदी पर चलाया गया। यह साइलेंट वैली बांध के विरोध में चलाया गया था, पेरियार नदी पर, याद रखिएगा। ये पेरियार नदी कहाँ है? केरल में है, और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में ही है, आपको पता है। फिर है मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाबा आमटे ने की, जो कि एमपी के हैसंगाबाद से यह बिलोंग करते थे, और यहां से आप देखिए यही से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर है वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह, याद रखिएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया या भारत के जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है जल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जल बचाओ आंदोलन कौन है? वाटरमैन ऑफ इंडिया ही है। जल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राजेंद्र सिंह ने ही की थी। कहां से? राजस्थान से की थी, याद रखिएगा आप लोग। वाटरमैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं, और जल बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो कैलाश सांगला। कौन है? कैलाश सांगला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? पक्षी पुरुष कौन है हमारे देश के? सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा तब आप लगाओगे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, और केवल अगर ये पूछता हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी के जनक कौन है भारत में? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। फिर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो सीसा तथा कार्बन के कण की माप की जाती है प्रदूषण में। फिर देखिए इसके बाद जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली। इसके बाद देखिए मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम संबंधी जैसे कि आंधी, तूफान, ओला, ये सभी चीजें क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर है कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, और अघुलनशील ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसको ट्रिक के माध्यम से बताया है। अघुलनशील कौन है? अघुलनशील में के ई डी ए, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जल में अघुलनशील है, क्योंकि एक टब में आप पानी ले लो और उसमें कीड़े को डालो तो वो कीड़ा
उस पानी में घुलेगा नहीं। तो विटामिन बी सी जल में घुलनशील और विटामिन के ई डी ए जल में घुलनशील नहीं है, तो के ई डी ए कीड़ा, इस तरीके से याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 46 है, अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रमुख दो गैसें हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। और यही वो गैसें हैं जिनकी वजह से जो ताजमहल है धीरे धीरे उसकी सुंदरता समाप्त हो रही है, उसका जो पत्थर है वो पीला पड़ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉप क्वेश्चन जो आपके पर्यावरण के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे पर्यावरण सब्जेक्ट के लिए, वो यहाँ पर मैंने करा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में भी सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद और सारे के सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।